कहती थी हमारे सेवानिवृत्त हुए रमतुल्ला जी और हमारे इस समारोह में उपस्थित उपखंड अधिकारी प्रजापति जी और यहाँ के और बेंता चौहान साहब, हमारे साथ आए हुए हमारे बिजली मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार गिरी जी और हमारे एक बड़े बाबू उदय प्रकाश जी जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, और हमारे साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय में बड़े बाबू हैं और अवरार जी तथा यहाँ जयती नगर के समस्त स्टाफ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे रमतुल्ला जी 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। विदाई समारोह नहीं हो पाया था उस दिन, किसी कारण से लोगों ने व्यवस्था नहीं कर रहा था, तो बाद में से 1 तारीख को तय हुआ। सब लोग जानते हैं कि विदाई का जो क्षण है दुखदाई होता है और इतने दिन हमारे साथ सब एक परिवार की तरह माहौल बन जाता है। जो कर्मचारी कोई काम करता है, सर्विस में रहता है, तो जब रिटायर होता है तो बिछुड़ने का थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन जो परिस्थितियाँ अपने पावर कॉरपोरेशन की या विभाग की हैं इस समय, उसमें जो बेदाग सब लोग जानते होंगे, जो पुराने होंगे, ये मास्टर रोल में थे। ये पहले मास्टर रोल बिजली विभाग में चलता था और उसके बाद ये लोग सन 92 की हड़ताल में हम लोगों के साथ हड़ताल किए थे, तो सब इधर उधर गोरखपुर में थे लोग। उसके बाद हड़ताल किए तो इन लोग हटा दिया गया कि जितने मास्टर रोल हैं इन लोग भी हड़ताल किए, इनको सबको निकाल दिया। लेकिन होता रहा, संघर्ष समिति तब भी थी, तो आखिर में हुआ फिर से रखे गए। लेकिन ये हुआ कि अब गोरखपुर में नहीं रखे जाएंगे, गोरखपुर देवरिया में थे सभी लोग इधर उधर, तो छतर बतर कर दिया। मास्टर रोल ये डिमांड चलती रही कि इन लोगों को मास्टर रोल से परमानेंट मास्टर रोल PMR लोग जाने लगे, बाकायदा पेबिल बनता किया जाए। तो सबका मौजूदा फार्म भरवाया गया कि कौन कहाँ इस समय तैनात है, तो पूरी हिस्ट्री की कब कब कहाँ रहा, किस किस जिले में, तो पूरी हिस्ट्री सबका फार्म भर के, तो मौजूदा चूँकि 12 डिवीजन में से फार्म यहीं से सर्किल गया, फिर सर्किल से विद्युत सेवा आयोग गया। विद्युत सेवा आयोग में बाकायदा इंटरव्यू की तिथि निर्धारित हुई, सबका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद चयन कर लिया गया। आर्डर हो गया कि इन लोगों का श्रमिक के पद पर चयन कर लिया गया है। अपॉइंटमेंट आर्डर जो नियुक्त अधिकारी होगा वो निर्गत करेगा। फिर आवंटित हुए लोग, फैजाबाद जोन को आवंटित हो गए लोग, उन्होंने फिर इसी तरह बांटा, तो उसी में मतलब ये लोग थे। उसी आर्डर 9 लोगों में मतलब रमतुल्ला जी भी थे और लोग रिटायर हो चुके हैं, और रामायण यादव एक हैं अभी पावर के लाइन मैन है। तो इन लोगों का उसके बाद फिर ये सर बाद में 9 लोग जो थे वो रेगुलर 2002 में AK वर्मा साहब असासी बेंता थे। हम लोग करीब मास्टर रोल में किए थे, लेकिन 14 जनवरी 2000 से विद्युत परिषद का विघटन किया गया और कॉरपोरेशन बन गया। कॉरपोरेशन में आर्डर हो गया कि जो 14 जनवरी 2000 के बाद अपॉइंटमेंट हुए उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दुर्भाग्य इन लोगों का कि 2002 में जाकर रेगुलर हो पाए। लेकिन अब यह है कि क्या किया जाए, मतलब हम लोग डिमांड संगठन से की जा रही कि पेंशन लागू की जाए। पुरानी पेंशन जो मांग करते हैं लोग, पुरानी पेंशन 14 जनवरी को जो समझौता हुआ था, 14 जनवरी हड़ताल हुई थी 14 जनवरी 2000 से, जब से पावर कॉरपोरेशन बना था, तो 25 जनवरी 2000 तक हड़ताल चली। 25 जनवरी को समझौता हो गया था, तो उसमें था कि विद्युत परिषद में जो सुविधाएं प्राप्त थी कर्मचारियों को, कोई भी सुविधा कम नहीं की जाएगी। तो सबका बाकायदा जो अपॉइंटमेट हुए थे उनका GPF बाकायदा नंबर अलर्ट हुआ, GPF कट रहा था। पेंशन वाली कोई खत्म करने की बातें नहीं थी। बाद में 3 साल बाद ऑर्डर कर दिया कि 14 जनवरी के बाद जो अपॉइंटमेंट हुए उनको पेंशन उनको नहीं मिलेगी, उनका GPF नहीं कटेगा, यदि काटा जा रहा हो तो रोक दिया जाए, उनका अभी EPF कटेगा। फिर EPF भी नहीं कटा, फिर बस EPF कटेगा, उसका मुख्यालय शक्ति भवन रहेगा और जितना कर्मचारी की तनख्वाह से कटेगा उतना ही विभाग जमा करेगा, पे और DA जोड़ के उसका 10%, और रिटायरमेंट पे वही मतलब भुगतान होगा। तो मौजूदा स्थिति ये है कि अब रिटायर होने लोग तो बड़ा अफसोस होता है कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, पेंशन बहुत बड़ा सहारा एक होती है। एक मुश्त जो पैसा मिलता है वो सब खर्चा हो जाता है जिसे भी हो।
और वो कहीं ना कहीं लग जाता कहीं ना कहीं खर्चा जरूर हो जाता है। और हर मंथ जो पेंशन मिलती है वो बहुत बड़ा सहारा होती है। हम ही बता दें, हम 2013 में रिटायर हुए थे, 35 लाख रुपया मिला था हमको, सब खत्म हो गया। लेकिन 50,000 रुपया पेंशन मिल रही है आज की डेट में। तो जिसे नौकरी कर रहे हैं खर्चा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो मतलब किसी के ऊपर बोझ है न कोई, मतलब किसी को मोहताज है, तो वो पेंशन बहुत बड़ा सहारा होती है। लेकिन अब क्या किया जाए, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो 14 जनवरी के बाद के कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी तमाम जाते, तो जो भी है बहरहाल अब अलहमदुल्ला जी को क्लेम क्या मिलने हैं, ये विनोद गिरी ने भी बताया। जैसे लीव इनकैशमेंट जो छुट्टी है, सेंक्शन होकर रिक्विजिशन फंड के लिए चला जाता है, 5.5 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है, वो वकील का वेतन जो आएगा उसी के साथ आपको पेमेंट हो जाएगा। अभी चलते समय हम रामोद बाबू जो GPF CPF देखते हैं, उनसे हमने पूछा कि रमतुल्ला जी का क्या, तो बताया कि 19 लाख रुपया CPF फंड में है इनके। तो वो यहाँ से केस बन गया है, 12-29 से फैजाबाद जाएगा। लास्ट पोर्ट वालों का जैसे श्रमिक या कुशल श्रमिक होते तो यहीं से सेंक्शन होकर रिक्वेशन चली जाती है, ERP से पेमेंट हो जाता है। लेकिन वो सेंक्शन होगा फैजाबाद से, और फैजाबाद पहले भेज सकते थे केस, लेकिन पूछा वहाँ से, मैंने जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जनवरी में भेजना केस, इसलिए बना रखा है। जनवरी में चला जाएगा तो फरवरी में सेंक्शन हो जाएगा, और पैसा पेमेंट मार्च तक वो भी पेमेंट आपका 19 लाख वो भी हो जाएगा। बाकी एक ग्रेजुटी मिलनी है, पेंशन नहीं मिलनी लेकिन ग्रेजुटी मिलनी है, उपादान उसको बोलते हैं। तो ग्रेजुटी का लाभ मिलना है। अब ग्रेजुटी सेंक्शन होगी वो भी दे देगा ऑफिस से फैजाबाद से, तो कोशिश किया जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक मुश्त तुम मतलब ये आपको 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। बाकी आप अभी थोड़ा सा संपर्क में रहिएगा। अभी थोड़ा रहने से, संपर्क बनाए रखने से मतलब जल्दी हो जाता है। मुँह से भी चुप के बैठने जाना रिटायर होने के बाद। और हम लोग आपकी तरफ से क्या नाम बता दें? ये जितने कर्मचारी आपके हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, और सबको अपना बताइए कि मतलब नौकरी किस तरह से आपने किया। और अगर इन कर्मचारियों के आपके, क्योंकि आप सीनियर रहे, कोई अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर देना। और इन लोगों से भी यही अनुरोध करेंगे कि अगर कोई बात आपसे हुई हो तो बात पुरानी ख़त्म करके, और रिटायर होने के बाद भी संपर्क बनाए रखना कि हमारे ये ना समझिएगा कि हम रिटायर हो गए तो हम बेकार हो गए, या क्योंकि हमने देखा है कि रिटायर होने के बाद जो चुप्पे घर बैठ गए हैं वो जल्दी बुढ़े हो गए, और जो एक्टिव रहे हैं, किसी न किसी काम में लगे रहे, वो अभी भी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वजह से आप अपने को ये न समझिए कि हम रिटायर होकर बेकार हो गए हैं। और चाहे यहाँ रहें चाहे अपने घर भी जाएंगे तो घर पे भी एक्टिव रहिएगा, अपने बाल बच्चों के बीच में रहिए सबका। लेकिन वही बताया ना कि थोड़ा घर पे रह के भी एक्टिव, और यहाँ आना जाना बनाए रखिएगा। और एक बार अंत में फिर आपको एक सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। विनोद गिरी जी हमारे संबोधित रखे, और हम मालार्पण का है, तो SDO साहब से हम कहेंगे खंड अधिकारी महोदय से एम्प्लॉई आप माला बनाकर उनका स्वागत करें और सम्मान करें। बाबूजी हमारे हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष KK सिंह जी, आप माला पहनाकर इनका सम्मान करेंगे। तालियां भैया बजाते हैं। ये उदय बाबू जी, ये हमारे लोग के बीच संतोष बाबू जी हैं। कुलदीप अबरार भाई हम रिकॉर्डिंग चलता है। रिकॉर्डिंग अंग वस्त्र हमारे संगठन की तरफ से हम लाए हैं। आप इधर उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि अंग वस्त्र भेंट करके
और चाचा को सम्मानित करें। और जय साहब भी आप भी आते जाएं। लग रहा बुढ़ापा आ गया तो भाई ज्यादा ही बाबू जी से कहेंगे कि संगठन तरफ से आप जो लेकर आए हैं तो आप भी माला पहनाने दादा भाई आप लड़ा रहे हो आप बैठ जाओ टोपी नहीं लाएंगे टोपी नहीं लाया टोपी रखा हुआ बाबू जी जवान तो है देखिए यही तो है अरे तो बुलाओ साहिल चच्ची बुला लो जरा बुलाओ चच्ची ये तुम खुद देख रहे हैं तो ये सभी जो विभाग से जुड़े हैं और विभाग में है तो एक न एक दिन यह समय निश्चित होता है और सभी के साथ एक न एक दिन होना है और सभी अगर रिटायर होंगे और हमारे रिश्ते में मतलब हमारे पिताजी के साथ आए थे। हम मामा लगते हैं और मतलब वह स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है बताया नहीं जा सकता है क्या स्थिति थी, किस स्थिति में ये लोग काम किए हैं। और जो स्थिति हम बहुत छोटे थे तब से हम साथ में रहे हैं। और सबसे पहले जो पीएम मास्टर रोल की जो बात हुई थी तो सुल्तानपुर में इन लोग पोस्टिंग हुई थी, सूरापुर सुल्तानपुर में, और वहाँ से साथ में ही सबको यहाँ बाराबंकी आए थे सभी लोग काम करने के लिए। 5-7 आदमी जो थे इनके साथ में पिताजी भी थे और ये भी थे, 10 लोग थे साथ में सब लोग आए थे बाराबंकी के लिए। और बाराबंकी में देखिए हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं थोड़ा सा ऐसे इस स्थिति में थोड़ा उनको भी सीख लेनी चाहिए कि देखिए ये लोग भी उस टाइम थे 14-15 साल उस वक्त अगर वो छोड़ दिए होते काम में, अगर संगठन से या विभाग से नहीं जुड़े होते तो आज ये आप लोग सामने परमानेंट नहीं होते और ये स्थिति नहीं होती। तो इससे हम लोग सीख थोड़ी लेनी चाहिए। हमारे जो भी संविदा कर्मचारी थोड़ा उदास हो जाते हैं इस परिस्थितियों में देख कर कि इतना विभाग का काम करते हैं और हम लोग की सैलरी क्या है और पता ना कब होगा कि नहीं होगा। काफ़ी लोग इस विभाग में आप देखते हैं आए दिन हमारे विभाग में किस तरह से घटनाएं घटती रहती हैं। वो संभल के काम करने वाला होता है क्योंकि उसका भोगी मैं भी हूँ, हमारे पिताजी थे। तो आदमी ये न समझे कि मैं बहुत बड़ा माहिर आदमी हूँ। कभी अगर ये दिमाग में जिस दिन विभाग में इस काम किया वो समझ जाइए कि उससे बड़ा मतलब मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि ये विभाग ही ऐसा है कि अगर आप चाहे जैसे भी आप काम करेंगे तो विभाग आप ये मत समझिए कि मैं रहूँगा तभी ये हमारे वजह से ये विभाग चल रहा है, ये डिवीज़न चल रहा है, ये सब डिवीज़न चल रहा है और ये पावर हाउस चल रहा है। जिस दिन अपने आप ये सोच लिए तो समझिए कि कुछ है नहीं। तो मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप कहीं भी काम करिए तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूर करिए। दस्ताना पिलास और अर्थिंग तो सबसे मस्ट है। अगर सिडाउन लेकर थोड़ा देर तक अगर काम कर रहे हैं तो अर्थिंग जरूर करिए, क्योंकि उसी से हमारे शरीर को और हमारे परिवार को और हम सभी को हमारे लिए बचत है। क्योंकि अगर जीवन है तभी हम काम कर पाएंगे। जल्दबाजी में तो हर कोई काम करता है और हर जगह जल्दबाजी में काम होते हैं। हम लोग बीच में उदय बाबू जी भी हैं और अपनी दो बात रखेंगे चाचा जी के लिए। तो आज की विदाई समारोह के मुख्य अधिकारी महोदय, अभियंता एवं सम्मानित साथियों, सेवानिवृत्त उसी दिन उसकी तिथि निश्चित हो जाती है जिस दिन कोई भी कर्मचारी सेवा में आता है। तो ये 24/6/2002 को सेवा में आए और 31/12/2000
22 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले सन 92 की, जैसा बड़े भाई ने बताया कि गोरखपुर में 92 में जितने लोग थे मस्टर रोल, उनको किन्हीं कारणवश क्या 92 में भी हड़ताल हुई थी। उस समय लालजी टंडन, उन्होंने रेगुलर कर्मचारी की भी जो है हड़ताल थी, उसमें ये लोग सभी लोग सम्मिलित थे। तो रेगुलर कर्मचारी की सैलरी 24 दिन की 6/2/92 से 29/2/92 की आज तक कंटिन्यूटी दे दिया, लेकिन सैलरी नहीं दिया था। और उसके बाद जब इन लोगों का संघर्ष चला तो उस समय ये सुल्तानपुर अलाट हुआ। सुल्तानपुर उस समय सर्किल बाराबंकी की सुल्तानपुर थी, फिर सुल्तानपुर सर्किल से बाराबंकी अलाट हुआ। फिर बाराबंकी में ये लोग 96 में आए हैं। 96 में आए, इसके बाद जो है धीरे धीरे प्रयास रहा। विद्युत सेवा आयोग के द्वारा इनका साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन हुआ, तब से ये कार्य कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से हम 1998 से ही इस खंड में थे, तो हमारे सामने ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ और हमारे सामने ही सेवानिवृत्त हुए। और पिछले साल 31 दिसंबर को मैं भी इसी खंड से सेवानिवृत्त हुआ था। तो सेवानिवृत्त होना कोई वो नहीं, भाई हम सेवा में आए हैं तो सेवानिवृत्त होगी। अब यह है कि आपने ऐसे माहौल में अपने सेवा काल को अच्छे से पूरा किया और आप जहाँ कहीं भी रहें। और इस बीच में अगर हमारे किसी कर्मचारी भाई से अगर कोई गलती हुई हो या कोई उनसे कमी रह गई हो तो उसको क्षमा करेंगे और हम लोग से मिलते रहेंगे या कहीं से भी संवाद होता रहेगा, तो जहाँ हम लोगों का सहयोग है पूरा रहेगा। इसी के धन्यवाद बाबू जी, और अपनी बात रखेंगे चर्चा के लिए। मुझे यहाँ पे आए मुझे यहाँ आए लगभग 1.5 साल हो गया है और तब से रमतुल्ला जी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। और जब भी मैं सुबह यहाँ ऑफिस में आता हूँ तो कहीं भी रहते हैं ज़रूर एक बार मिलने आते हैं। तो अगर हम इधर उधर नहीं देख भी रहे हैं तो भी कहते हैं, नमस्कार जरूर करते हैं कि साहब हम हैं। तो इनका सबसे अच्छा है कि मतलब अपने अधिकारियों से, मतलब जो भी इनका सुपर अधिकारी आ रहा है, चाहे एसडीओ साहब हों चाहे बड़े साहब ही हों, मिलने ज़रूर आते हैं कि मैं हूँ सब। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जितने स्टाफ भी रहे हैं या जो भी लोग रहे हैं सबसे अच्छा संबंध रहा, किसी से किसी तरह कोई विवाद नहीं हुआ है और हम लोग का भी इनके साथ सहयोग रहा है। बाकी पुरानी बातें ये हमें बताते हैं, कभी कभी चर्चा हो जाती है कि नहीं हम लोग उस समय आए थे तो यहाँ जो जिन परिस्थितियों में हम लोग हुआ वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आगे इनका भविष्य सुखमय हो, अच्छा से बीते और ये समझ लीजिए कि अपना ही परिवार है और आते जाते रहें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा आप जब तक रह सकते हैं अपना आइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमारे लायक सहयोग रहेगा आपका लिखा पढ़ी में या जो भी अपने तरफ से लिखने के लिए में देना होगा लिख के, वो सब चीज़ें हम लोग लिख के सर समय दे देंगे। आप सुखी रहें। धन्यवाद सर। हम लोग बीच में उपखंड अधिकारी महोदय जी भी हैं, तो आप भी अपनी बातों से धन्यवाद। विदाई समारोह के मेरे कर्मचारी भी रहे हैं और रमतुल्ला जी और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कार्यकाल यहाँ पे मैंने जुलाई में ही ज्वाइन किया था और जुलाई से लेकर के अभी 6 महीने हो गए हैं मुझे। इन 6 महीनों में मैं यहाँ अक्सर आता ही रहता हूँ, मतलब मेरा गैप नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहा है कि कभी मेरा, मुझे नहीं लगता कभी 1-1.5 हफ्ता भी गायब हुआ होगा, मैं अक्सर ही आता रहता हूँ। जैसा जय साहब भी बता रहे थे, मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस रहा है रमतुल्ला जी के बारे में कि ये जाहिर है कि जब अपनी जवानी में माहिर खिलाड़ी रहे होंगे, ऑलराउंडर रहे होंगे बेसिकली, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि जैसा जय साहब भी बता रहे थे कि जब भी मैं आता हूँ तो मैं जैसे अंदर चला आया तो वो ढूंढ के आकर के नमस्ते जरूर होगी। तो अपनी प्रेजेंस बताना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी रहे होंगे, जिन्होंने काम में मन नहीं लगाया होगा, वो पीछे हो लेंगे, छुप लेंगे थे, लेकिन वो फ्रंट पे आकर के नमस्ते करना और बताना कि मैं हूँ। भाई हर एक का एज का फैक्टर होता है, काम की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती, तो ना मैंने की। आप यहाँ पर उपस्थित रहे, यही एक हम लोगों के लिए बहुत था। आप ना भी यहाँ रहते, मान लीजिए कहीं और ना आवे तो हम लोग क्या करते, तो भी नहीं, लेकिन आपने एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उनको सराहा। भाई कोई नहीं मिलता तो आप तो मिलते ही, तो जो एक गार्जियनशिप आपने यहाँ पे इस
पावर हाउस में इन स्टाफ के लिए निभाई है कि अगर किसी को कोई समस्या होगी तो हमें लगता है आपके कमरे पर चला जाता होगा। कुछ ना कुछ सहयोग आपसे हमेशा इन सबको मिलता रहा होगा, तो आपका आशीर्वाद इन सब के लिए आगे भी बना रहे। और मैं कामना करता हूँ भाई ईश्वर से कि अब आप चूँकि एक एज पार कर चुके हैं और अब आगे का जीवन भी आपको जीना है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें। कोशिश करके परिवार के साथ ही रहिए, आराम से रहिए। और आप लोगों की ज़रूरत कहीं पे अगर आपको लगे यहाँ से जाने के बाद में मेरे में अगर लगता है आपको कहीं पे कोई ज़रूरत है, आप उधर चले आपका साथ खूब साथ अब छोड़ देता ही सब हमने का ना। अब हमने का कदर करना। वैसे तो साथ ही में रहते होंगे। मैं एसडीओ हूँ यहाँ का। नमस्ते मेरा ये कहना था कि भाई अरे अथी दुआ दिहल कर सो नाव लहल कर सो करा के। चलिए अब सुनिए, अब हो गए रिटायर, अब आपके साथ 24 घंटा रहेंगे। अभी तो हम लोग पकड़ लाते थे पावर हाउस पे, अब हमेशा रहेंगे साथ में। अब आप लोग खुश रहिए, आराम से रहिए और जब तक यहाँ रहना रहिए, बाकी लेकिन परिवार के साथ रहिए। मेरा अपना मानना है कि परिवार के साथ रहेंगे तो उसका भी, क्योंकि भाई नौकरी में आदमी क्या है, मैं यहाँ हूँ, मेरे पिताजी हो रहे हैं, तो एक बहुत ये भी कमी खलती है कि हम लोग अपना परिवार छोड़ के कहीं दूर रह रहे हैं। तो अब वो नहीं, अब कोई भी नहीं पूछेगा। अब आराम से रहिए और मस्त रहिए अपने परिवार के साथ, और बाकी घूमते फिरते आते रहिए, अपना मन लगा रहता है। क्योंकि आपने एक बहुत लंबा पीरियड इस बिजली घर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए दिया है, तो कुछ यादें जुड़ जाती हैं। हम भी जाते हैं, जब से मैं लखनऊ पोस्ट रहा, तो अभी मैं जब जाता हूँ उस पावर हाउस पे जहाँ मैं एसडीओ था, तो अभी मुझे स्टाफ लपक के मिलता है। अब तो और ज़्यादा लपक भी हो लेता था जब थे, तो कभी कभी भाई डांटता भी था, डपटता भी था, तो कभी कभी हो सकता नाराज रहता हूँ, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं। अब जाता हूँ तो वो पुराने वाले से भी ज़्यादा मुझे अच्छा फील करते हैं। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खान पान और दारू का ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से चलाइएगा। आपको आपके रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को और वक्ता गण को भी। और चाचा कुछ कहना चाहते हैं आपके, तो आप भी कुछ कह दीजिए। और कोई कहना चाहता है? स्टाफ में पुराने लोग हैं, मीनू और दोनों तो लोग जो भी हमारे यहाँ, तो आपसे भी हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप कभी भी अकेला मत समझिएगा और सभी आपके साथ जो भी कर्मचारी जैसे पहले थे और आने वाले भी वक्त में आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपको छोड़ दिया है या आप अलग हो गए हो। रिटायर होने से कोई विशेष मत नहीं होता। आपके सामने, हम लोग सामने देखते हैं कि बाबूजी अगर आते हैं और बराबर रहते हैं आपके सामने, इधर नेताजी भी हैं, सामने रहते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, हम लोग संपर्क है। तो देखिए, संपर्क अगर वाद विवाद अगर ऑफिस में अगर होता रहेगा तो इसी तरह से आपका भी चलता रहेगा। और कुछ कोई बोलना चाहता? अरे छाता रह गया, छाता रहेगा। इनका बहुत ठंडा लग गया। दी फूल दे नीचे आया। बहुत ठंडा इनका लगा। खूब और हम रमतुल्ला चाचा से कहना चाहते हैं कि स्टाफ